तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट एरर्स क्या होते हैं। तो ये टॉपिक जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आप लोगों के चैप्टर का। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि मेजरमेंट एरर्स क्या होते हैं, फिर उसकी टाइप्स कितनी हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट एरर्स जो हैं, ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेजरमेंट एरर्स जो है वो बेसिकली शो करते हैं कि किस तरह से जो है वो हमारा इम्परफेक्ट डाटा या इनएक्यूरेट डाटा जो है वो हमारे रिग्रेशन के रिजल्ट्स को जो है वो खराब कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि थ्योरी में जब हम इकोनोमेट्रिक मॉडल्स बिल्ड करते हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स का डाटा जो है, हमारे वेरिएबल्स परफेक्टली मेजर्ड है। हम अज्यूम करते हैं थेरीज में कि हमारे वेरिएबल्स जो है वो परफेक्टली मेजर्ड है, मतलब उनका डाटा जो है वो परफेक्ट है, वो एक्यूरेट है, उसमें किसी भी तरह की इनएक्यूरेसी या इम्परफेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, रियलिटी की बात करें, तो ये जो डाटा की परफेक्ट मेजरमेंट की जो अजम्पशन है, ये बहुत कम होता है कि होल्ड करें। क्योंकि डाटा जो है वो सर्विस के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। डाटा को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। डाटा को जो है वो क्वेश्चनेयर्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट किया जाता है। तो डाटा के जो ये सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू डाटा को कलेक्ट किया जाता है, तो बेसिकली इनमें कुछ एरर्स आ जाते हैं। और ये एरर्स किस वजह से आ जाते हैं? ये एरर्स आ जाते हैं जी कि जब आप डाटा कलेक्ट किया जा रहा है तो उसको मिस रिपोर्ट किया जाए, मतलब उसको सही तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। डाटा की जो है वो राउंडिंग कर दी गई है, ठीक है, फिर राउंड ऑफ करके डाटा जो है वो रिपोर्ट किया गया, ठीक है। डाटा को रिकॉर्ड करते टाइम जो है वो मिस्टेक्स की गई हैं। डाटा की कलेक्शन के टाइम पे कुछ रिस्पॉन्सेज जो है वो मिसिंग हो गए हैं, ठीक है। और सर्वेस के थ्रू डाटा कलेक्ट करते टाइम कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो गई हैं जिसकी वजह से आपके डाटा में एरर आ गए हैं, ठीक है। तो वो उन एरर्स को कहा जाता है जी मेजरमेंट एरर्स। अब मेजरमेंट एरर का कॉन्सेप्ट क्या है? मेजरमेंट एरर है जी the difference between the true value of a variable and the value that we actually observe। कि एक ऑब्जर्व्ड वेरिएबल की ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम एरर टर्म कहते हैं, ठीक है। कि जिसका मतलब ये है कि जब हम अपने रिग्रेशन क्योंकि जब हम अपना रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो हम ट्रू वेरिएबल्स को हमेशा यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है। हम ट्रू वेरिएबल्स को यूज नहीं कर रहे होते, हम वेरिएबल्स का नॉइजी वर्जन जो है वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं। क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन जो डाटा जो वेरिएबल्स का जो डाटा हमारे पास मौजूद होता है उसमें मेजरमेंट एरर्स होते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट एरर्स की जो है वो बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स में जो है मेजरमेंट एरर्स की दो टाइप होती हैं। पहली टाइप है जी कि जब हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में एरर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या है? एरर इन डिपेंडेंट वेरिएबल। और सेकंड टाइप ऑफ मेजरमेंट क्या एरर क्या है? कि एरर इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इन दोनों टाइप्स की जो है ये मेजरमेंट एरर्स की जो दो टाइप्स हैं, इनकी रिग्रेशन एनालिसिस के लिए जो है वो डिफरेंट इम्प्लीकेशंस होती हैं। तो इसलिए जो है वो हम दोनों को सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरर्स इन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। कि जहाँ पे क्या कहते हैं कि सपोज करें कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में जो है वो मेजरमेंट एरर है कि हमारा जो ट्रू मॉडल है उसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो है वो हम वाई स्टार रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रू वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अब हमने प्रैक्टिस में रियल वर्ल्ड में जो है वो हम ट्रू वैल्यू को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, बल्कि हम वो वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं जिसमें कुछ मेजरमेंट एरर्स होते हैं। तो जिसको क्या कहते हैं? ये वाई स्टार हमारी ट्रू वैल्यू है, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं वाई की वो वैल्यू जिसमें मेजरमेंट एरर होते हैं। तो वाई आई इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस एरर। तो ये वाला एरर कौन सा है? ये मेजरमेंट एरर को शो कर रहा है। तो जब हम
क्या कहते हैं, इस इक्वेशन में वाई स्टार की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा एस्टिमेटेड मॉडल क्या हो जाएगा, हमारा एस्टिमेटेड मॉडल ये हो जाएगा कि इस इक्वेशन में जब हम ट्रू मॉडल की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा एस्टिमेटेड मॉडल की इक्वेशन ये हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारी जो न्यू एरर टर्म है वो सिंपली क्या है, वो कॉम्बिनेशन है हमारी ओरिजिनल एरर टर्म का, ठीक है, हमारी ओरिजिनल एरर टर्म का और हमारे मेजरमेंट एरर का, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने अपनी एरर टर्म को जो है एक न्यू वेरिएबल वी आई से जो है वो डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर तो हमारे मेजरमेंट एरर की यू इसकी अगर वैल्यू जो है, अगर हमारे मेजरमेंट एरर का मीन जो है वो अगर जीरो और हमारा मेजरमेंट एरर जो है वो हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ कोरिलेट भी नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर जो हमारी रिग्रेशन मॉडल की जो बेसिक अजम्पशन है, इसका मतलब है वो वायलेट नहीं हो रही कि हमारी जो एरर टर्म मेजरमेंट एरर की, हमारी एरर टर्म की जो क्या कहते हैं का मीन भी जीरो है। अगर हमारी मेजरमेंट एरर का भी मीन जीरो हो और हमारे एरर्स जो है वो हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ अगर कोरिलेट नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि हमारी रिग्रेशन मॉडल की जो बेसिक अजम्पशन है कि एरर टर्म और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है वो अनकोरिलेटेड होने चाहिए, वो अजम्पशन भी वायलेट नहीं हो रही। तो ऐसा रिजल्ट जो है, जो हमारे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर के जो स्लोप कोफिशिएंट होंगे वो अनबाइस्ड रहेंगे। जब हमारी ये अजम्पशन वायलेट नहीं होगी तो हमारे ओएलएस एस्टिमेटर्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो अनबाइस्ड रहेंगे। ये सिंपल अगर अल्फाज में मैं बात करूं तो ऑन एवरेज जो हमारे एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स होंगे वो हमारे ट्रू कोफिशिएंट्स के इक्वल होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारे एस्टिमेटर की वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू की तरफ कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब ये है कि ये कंसिस्टेंसी को शो करेगा, हमारा मॉडल कंसिस्टेंट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेजरमेंट एरर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब हमारे मेजरमेंट एरर्स होते हैं तो उनका जी हमारे मॉडल पे जो है वो किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो अफेक्ट मेजरमेंट एरर अफेक्ट रखता है। तो इसका की इम्पैक्ट किस पे जाता है कि जब हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में मेजरमेंट एरर होता है तो उसका की इम्पैक्ट होता है जी हमारे एस्टिमेटर की वेरिएंस पे, ठीक है, कि मेजरमेंट एरर की प्रेजेंस में जो है वो एरर टर्म की जो वेरिएंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जो क्या कहते हैं जो बदले में हमारे एस्टिमेटेड कोफिशिएंट की वेरिएंस को जो है वो बढ़ा देती है। तो अगर ये वाला जो फार्मूला है ये तब वेरिएंस का वो फार्मूला है जिसमें मेजरमेंट एरर की एब्सेंस में जो है वो वेरिएंस का ये वाला फार्मूला होता है। लेकिन जब मेजरमेंट एरर एग्जिस्ट करता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में तो वेरिएंस जो होती है वो लार्ज हो जाती है और उसका फार्मूला जो है वो ये बन जाता है। अब जब वेरिएंस बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्टैंडर्ड एरर्स भी लार्ज हो जाएंगे, एस्टिमेट्स हमारे लेस प्रिसाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे एस्टिमेटर्स तो ऑन एवरेज करेक्ट होंगे लेकिन उनकी रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली जो उनकी रिलायबिलिटी है वो कम हो जाएगी, वो अनसर्टन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था जी क्या कहते हैं हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल में जब मेजरमेंट एरर होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है आपके रिग्रेशन मॉडल पे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एरर इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये दूसरा केस है और ये ज्यादा सीरियस केस है, ठीक है, कि जहाँ पे मेजरमेंट एरर जो है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाते हैं। कि सपोज करें जी ये हमारा ट्रू मॉडल है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है वो एक्स स्टार है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम ट्रू अपने वेरिएबल्स को जो है वो हम ट्रू वैल्यूज को जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, तो हम उस वेरिएबल को ऑब्जर्व करेंगे जिसमें मेजरमेंट एरर होगा। तो ये जी हमारा ऑब्जर्व्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है।
ऑब्जर्व्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्या होता है कि ट्रू वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल प्लस मेजरमेंट एरर। तो वो सेम हम प्रीवियसली जैसे हमने किया कि यहाँ पे जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम ये वाली जो वैल्यू है एक्स स्टार की वैल्यू जो है वो इस वाले अपने मॉडल में जो है पुट कर देंगे। अब एक्स स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्टार इज इक्वल टू एक्स आई माइनस डब्ल्यू आई। तो जब हम एक्स स्टार की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो बीटा के साथ भी हमारा एक्स आ जाएगा और क्या कहते हैं डब्ल्यू के साथ भी जो है वो हमारा बीटा आ जाएगा। तो हमारी एरर टर्म क्या बन जाएगी, हमारी एरर टर्म बन जाएगी जी यू आई माइनस बीटा डब्ल्यू आई। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि न्यू एरर टर्म जो हमारे पास आई है ना उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी जो है वो मेजरमेंट एरर इंक्लूड है। इट इंक्लूड्स द मेजरमेंट एरर फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे क्रिटिकल इशू ये है कि जो हमारा ऑब्जर्व्ड जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो मेजरमेंट एरर कंटेन कर रहा है और एरर टर्म में भी जो है वो सेम मेजरमेंट एरर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि अब हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है वो एरर टर्म के साथ कोरिलेट करेगा। और जब हमारी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और एरर टर्म की दरमियान जो है वो कोरिलेशन आ जाती है तो उससे क्या हो जाता है, उससे हमारी जो क्या कहते हैं ओएलएस की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है वो वायलेट हो जाती है, जो हमें कहती है कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और हमारी एरर टर्म जो है वो अनकोरिलेटेड होनी चाहिए। लेकिन जब ये अजम्पशन वायलेट हो जाती है तो हमारे एस्टिमेटर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्वेयरली अफेक्ट होती है। ठीक है, कि हमारे एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्वेयरली अफेक्ट होती हैं। तो इन पर्टिकुलर हमारे जो एस्टिमेट्स होते हैं वो बाइस्ड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अब उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो अब ट्रू पैरामीटर के जो है वो इक्वल नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें इसका पहला रिजल्ट क्या होता है कि ओएलएस की अजम्पशन वायलेट हो जाती है क्योंकि एरर टर्म जो है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ कोरिलेट होते हैं। ठीक है, सेकंड इसका रिजल्ट क्या है जी, इसकी वजह से एस्टिमेटर्स की वजह से जो है वो क्योंकि अजम्पशन वायलेट हो गई है तो हमारे एस्टिमेटर्स जो है वो स्वेयरली जो है वो अफेक्ट होते हैं, हमारे एस्टिमेटर्स बाइस्ड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अब उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, तो जी हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो अब हमारे ट्रू पैरामीटर के इक्वल नहीं होगी। तो ये जो हमारे एस्टिमेटर्स क्योंकि हमारे बाइस्ड हो चुके हैं और ये एस्टिमेटर्स की जो बाइस्डनेस है वो सैंपल साइज लार्ज करने पर भी डिसअपेयर नहीं होगी, जो शो करता है कि हमारे जो ओएलएस के एस्टिमेटर्स हैं जो है वो इनकंसिस्टेंट हो चुके हैं। और ये किस केस में हुआ, जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो है वो मेजरमेंट एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट सामने आता है इसी कॉन्टेक्स्ट में, जिसे हम कहते हैं जी एंटीनुएशन बाइस। अब एंटीनुएशन बाइस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये शो करता है कि जो हमारे एस्टिमेटेड कॉफिशेंट्स होते हैं, ओएलएस के जो एस्टिमेटेड कॉफिशेंट्स होते हैं वो सिस्टमेटिकली जो है वो बाइस्ड हो जाते हैं टुवर्ड जीरो। अब इस रिलेशनशिप को जो है वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो टर्म जो है, जो पैरेंथेसिस में टर्म जो होती है वो लेस देन वन होती है। ठीक है, ये जो टर्म हमारी जो ब्रैकेट में टर्म है, पैरेंथेसिस में टर्म है, वो लेस देन वन है। तो एस्टिमेटेड कॉफिशेंट जो है जो स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड होते हैं, ठीक है, द एस्टिमेटेड कॉफिशेंट इज स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड देन द ट्रू कॉफिशेंट। ये जो एस्टिमेट्स हम जो हम कॉफिशेंट एस्टिमेट कर रहे होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो हमारे ट्रू कॉफिशेंट से भी स्मॉल आती है। तो जिसका मतलब ये है कि हमारे जो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ जो है वो अंडर एस्टिमेटेड हो चुकी है। तो अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें तो अब जब हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजरमेंट एरर के साथ मेजर करते हैं तो रिग्रेशन जो है वो सजेस्ट करता है कि रिग्रेशन जो है वो बेसिकली
वीकर रिलेशनशिप जो है वो सजेस्ट कर रहा होता है, जबकि एक्चुअली में वीकर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो मेजरमेंट एरर जो होता है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, मेजरमेंट एरर को आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो कि आपकी इनपुट में जो है वो नॉइस ऐड हो गई है। ठीक है, जो आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है वेरिएबल्स के दरमियान ट्रू रिलेशनशिप की डिटेक्शन में। तो एज अ रिजल्ट जो है आपके जो एस्टिमेटेड स्लोप कोफिशिएंट जो है उनकी वैल्यू जो है वो फ्लैट हो रही है, मतलब कम हो रही है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो अगर हम अपने दोनों केसेस को कंपेयर करें कि एरर्स इन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मेजरमेंट एरर इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मेजरमेंट एरर इन डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एस्टिमेटर्स के, उसमें एस्टिमेटर्स हमारे अनबाइस्ड रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, लेकिन उसमें हमारी वेरिएंस इंक्रीज हो जाती है। लेकिन उसके ऑपोजिट जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मेजरमेंट एरर की बात करते हैं तो उसमें हमारे जो है वो एस्टिमेट्स जो हैं वो बाइस्ड हो जाते हैं, वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, जो कि और ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो मेजरमेंट एरर्स जो है वो ज़्यादा डेंजरस कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये आपके मॉडल की वैलिडिटी को अफेक्ट करता है और मिसलीडिंग कंक्लूजन्स की तरफ जो है वो आपको लेके जाता है। ठीक है, जो कि आपके सैंपल साइज इंक्रीज करने से भी करेक्ट नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि इसको करेक्ट करने का सॉल्यूशन, इस रिलायबल सॉल्यूशन यही है कि डाटा कलेक्शन के मेथड्स को इम्प्रूव किया जाए, ताकि मेजरमेंट एरर जो है वो स्टार्ट से ही जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो, मिनिमाइज्ड हो। बेटर अच्छे सर्विस को डिज़ाइन करके, एक्यूरेट डाटा की रिकॉर्डिंग करके और केयरफुल डाटा की हैंडलिंग के थ्रू ही जो है वो इस प्रॉब्लम को जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। तो मेजरमेंट के जो एरर है वो इकोनोमेट्रिक्स में एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इशू है, क्योंकि ये रिग्रेशन के रिजल्ट्स की जो है वो रिलायबिलिटी को स्वेयरली अफेक्ट करते हैं। अगर तो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में एरर है तो ये उसकी प्रिसिशन को रिड्यूस कर देगा, लेकिन ये उसकी बाइस्डनेस को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारे अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एरर है तो ये उसकी उसकी बाइस्डनेस को, ये उसकी उसको उसके लिए बाइस भी क्रिएट करेगा, इनकंसिस्टेंसी भी मॉडल में क्रिएट करेगा और रिजल्ट्स भी अनरिलायबल बना देगा। तो इसलिए जो डाटा की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, और ये जो है वो इकोनोमेट्रिक एनालिसिस में एक वैलिड और मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो डाटा की क्वालिटी जो जो है वो बहुत इसेंशियल रोल प्ले करती है। तो ये था जी, क्या कहते हैं, आज का हमारा टॉपिक, व्हाट आर मेजर एरर्स ऑफ मेजरमेंट, जिसकी दो टाइप्स थी, जिन्हें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।